नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में आर्यन खान ड्रग के सामने आने के बाद से महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं नवाब मलिक और साथ ही एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जंग जारी है। नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर मनगढ़ंत आरोप पड़ रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर दरअसल समीर वानखेड़े के जो पिता हैं ज्ञानदेव वानखेड़े, उन्होंने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और उन पर 1,25,00,000 रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया। इस पूरे मामले में फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और चूंकि नवाब मलिक उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उनकी तरफ से समीर वानखेड़े पर ये तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो ऐसे में कोर्ट की ओर से नवाब मलिक से जवाब मांगा जा रहा है और हाल ही में जो सुनवाई इस पूरे मामले पर हुई है उसमें भी कोर्ट ने ये दो टूक कहा है कि नवाब मलिक एक मंत्री है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि समीर वानखेड़े पर जो वो आरोप लगा रहे हैं उसमें सत्य का जो स्तर है वो उच्चतम ग्रेड का होना चाहिए, यानी आरोप तथ्यों के आधार पर ही होने चाहिए। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर अब नवाब मलिक ने दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट में एक और हलफनामा जो है वो नवाब मलिक ने दायर किया है, जिसमें उन्होंने समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगाए हैं उसे सच साबित करने के लिए जो स्कूल का एंट्री फॉर्म है वो और साथ ही प्राथमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, ये उस हलफनामे में उन्होंने कोर्ट के साथ साझा किए हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जिन प्रमाण पत्र के आधार पर नवाब मलिक ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं, उनकी तरफ से ये कहा भी गया है कि इन डॉक्यूमेंट में समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं और मलिक ने ये आरोप लगाया है कि मुस्लिम पैदा होने के बावजूद समीर वानखेड़े ने अनुसूचित जाति से होने का दावा करते हुए केंद्र सरकार में ये नौकरी हासिल की है, यानी वो अधिकारी बने हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि दरअसल जो स्कूल एंट्री फॉर्म और साथ ही प्राथमिक स्कूल छोड़ने का जो फॉर्म नवाब मलिक की ओर से साझा किया गया है, हलफनामे में दिया गया है, आपको बता दें प्राथमिक स्कूल छोड़ने का जो प्रमाण पत्र नवाब मलिक दिखा रहे हैं और ये दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े मुस्लिम थे। आपको ये बता दें कि जो प्राथमिक स्कूल होते हैं वो 1 से 5वीं तक होते हैं और ऐसे में वहाँ जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो दरअसल उतना मान्य नहीं होते। जब बोर्ड में बच्चा पहुंच जाता है तो उसके बाद यानी 10वीं की जो मार्कशीट होती है, 10वीं का जो फॉर्म होता है उसमें छेड़खानी नहीं की जा सकती, लेकिन 5वीं या 8वीं तक बच्चों के तमाम दस्तावेज में बदलाव किए जा सकते हैं। तो नवाब मलिक आखिर ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो दस्तावेज उन्होंने शेयर किए हैं, ये जो प्रमाण पत्र उन्होंने दिखाए हैं, ये उनके पास पुख्ता सबूत है। हो सकता है कि नवाब मलिक ने इन तमाम डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी की हो और जैसा कि बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, वहां साफ तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट में जो जस्टिस हैं माधव जामदार, जिनके सामने इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है, उनके द्वारा ये कहा गया था कि जब राज्य के एक मंत्री से उच्चतम स्तर के सत्यापन की जरूरत होती है और प्रथम दृष्टया यानी अगर पहली बार उन आरोपों को देखा जाए जो मलिक द्वारा तमाम जो जन्म प्रमाण पत्र से लेकर जाति प्रमाण पत्र शेयर किए गए हैं, अपलोड किए गए हैं, समीर वानखेड़े के जन्म प्रमाण पत्र में इंटरपोलेशन है, यानी उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। मुस्लिम और समीर वानखेड़े अलग अलग हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। ये खुलासा बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हो चुका है और यही वजह है कि बार बार कोर्ट की ओर से ये कहा जा रहा है कि दरअसल वो एक मंत्री हैं, उन्हें अपने मंत्री पद का ज्ञान होना चाहिए और तमाम आरोप लगाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे मनगढ़ंत आरोप जो नवाब मलिक की ओर से लगाए गए हैं, अब उस पर नवाब मलिक और उनके वकीलों को कोर्ट में जवाब देना होगा। मुश्किलें लगातार एनसीपी के नेता नवाब मलिक की बढ़ रही हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में दरअसल नवाब मलिक ने शुरू से ही जिस तरीके से समीर वानखेड़े को घेरा, जिस तरीके से इस पूरी रेड को फर्जी बताया और उसके बाद उन्होंने उनकी पर्सनल लाइफ पर जितने अटैक किए हैं, फिर चाहे उनके परिवार को लेकर, उनकी पत्नी, उनकी बहन को लेकर तमाम आपत्तिजनक टिप्पणियां जो हैं वो नवाब मलिक की ओर से की गई हैं। परिवार को बदनाम करने का षड्यंत्र नवाब मलिक रच रहे हैं, ये खुद उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से कहा गया है।
आपको ये भी बता दें कि नवाब मलिक ने जो डॉक्यूमेंट शेयर किया है उसमें समीर दाऊद वानखेड़े वो करार दे रहे हैं और उनके पिता का नाम दाऊद वानखेड़े बता रहे हैं, जबकि उनके परिवार की ओर से ये बार बार कहा गया है कि समीर वानखेड़े का परिवार कभी मुस्लिम नहीं था। हाँ, उनकी मां मुस्लिम थी, लेकिन उनके पिता ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। उनकी मां ने शादी के बाद धर्म परिवर्तन किया है। और जिस तरीके से नवाब मलिक ये दाऊद वानखेड़े बता रहे हैं, दरअसल उनके पिता का नाम ध्यानदेव वानखेड़े है, यानी मराठी में ध्यानदेव है और उसे हिंदी में ज्ञानदेव कहते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो सामने आ चुकी हैं, तमाम खुलासे हो चुके हैं। कोर्ट में फिलहाल इन तमाम दस्तावेजों की जांच चल रही है कि इनकी छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि हैंड राइटिंग मैच नहीं कर रही है। और यहाँ तक देश की जनता मांग कर रही है कि इसकी जो फॉरेंसिक जांच है तमाम दस्तावेजों की, वो होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे सरकार में नवाब मलिक इस वक्त मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, वो अल्पसंख्यक मंत्री हैं और सरकार के अंडर सारी चीजें फिलहाल हैं। महाराष्ट्र में कुछ गड़बड़ी इन दस्तावेजों में कराई गई हो और यही आशंका लगातार महाराष्ट्र की जनता जता रही है। यही वजह है कि मांग की जा रही है कि फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, नवाब मलिक से जवाब मांगा जाना चाहिए। नवाब मलिक अब जवाब में क्या पेश कर रहे हैं? स्कूल एंट्री फॉर्म, जब बच्चा इतना छोटा होता है कि ना साइन कर पाता है और ना ही उसे ज्ञात होता है कि वो कौन से स्कूल में एडमिशन ले रहा है, उस वक्त का जो स्कूल एंट्री फॉर्म है वो सामने रख रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में जो फॉर्म है वो सामने रख रहे हैं। तो ये तमाम चीजें बता रही हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक की ओर से लगाए गए ये तमाम एलिगेशन जो हैं वो बेबुनियाद है और लगातार नवाब मलिक की पोल खुल रही है। तो फिलहाल नवाब मलिक के वकीलों ने दरअसल न्यायमूर्ति माधव जामदार के सामने इस पूरे मामले का उल्लेख कर दिया है। ये हलफनामा भी कोर्ट में दायर कर चुके हैं। मामले की सुनवाई अब कल दोपहर को हो सकती है, ये उम्मीद भी जताई जा रही है। लेकिन इससे पहले जो मामले की सुनवाई हुई है उसमें साफ तौर पर वानखेड़े के जो वकील हैं अरशद शेख, उन्होंने जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट समेत वानखेड़े के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र, तमाम 28 दस्तावेजों का रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट के सामने रखा था, ये दिखाने के लिए कि उनका नाम ध्यानदेव है, यानी उन समीर वानखेड़े के पिता का नाम ध्यानदेव है। और यही वजह है कि डॉक्यूमेंट्स में समीर डी वानखेड़े लिखा हुआ है। लेकिन नवाब मलिक समझने के लिए तैयार नहीं है। हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। समीर वानखेड़े को लगातार उनके पिता का नाम दाऊद वानखेड़े करार दे रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, नवाब मलिक ने जिस तरीके से ये अपमानजनक पोस्ट किए हैं, तमाम जो उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, तमाम परिवार को लेकर टिप्पणियां की गई हैं, उनकी बहन, उनकी पत्नी के जो पर्सनल फोटोज निकालकर सोशल मीडिया पर नवाब मलिक ने शेयर किए हैं, उन तमाम चीजों को हटाया जाए। नवाब मलिक की तमाम जो मीडिया कॉन्फ्रेंसेस हैं जिसमें उन्होंने समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि SC/ST कैटेगरी में नौकरी पाने के लिए इस तरीके से मुस्लिम से परिवार दलित बना है और उनकी बहन, उनकी पत्नी पर भी तमाम एलिगेशन जो है वो नवाब मलिक की ओर से लगाए गए हैं। तो ये तमाम चीजें ही हैं जो साफ तौर पर बता रही हैं कि नवाब मलिक अब फंस चुके हैं। निकलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि नवाब मलिक सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पा रहे हैं। और शुरू से ही समीर वानखेड़े, उनके परिवार की ओर से ये कहा क्या है कि नवाब मलिक ट्विटर पर आकर कुछ भी बोल सकते हैं, ट्विटर पर आकर हम भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो असली लड़ाई होगी वो कोर्ट में होगी, जो कानूनी लड़ाई होगी वो कोर्ट में होगी। न्यायपालिका पर उन्हें 100% भरोसा है कि न्यायपालिका से उन्हें न्याय ही मिलेगा। तो परिवार को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और नवाब मलिक के इन काले कारनामों का पर्दाफाश होकर रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार को घेरने के लिए ये तमाम फर्जीवाड़ा रचा है, ये तमाम चीजें कोर्ट में अब धीरे धीरे बेनकाब हो रही है। लेकिन एक बार फिर से जो हलफनामा दायर किया गया है उस पर आखिर अब कोर्ट क्या रिएक्ट करेगी, क्या कुछ कहेगी, क्या आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मलिक पर ये न सिर्फ 1,25,00,000 रुपए का मानहानि का केस दर्ज हुआ है, बल्कि इसके अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग थानों में उन पर FIR दर्ज है। SC/ST एक्ट के तहत भी उन पर FIR कर दी गई है। तो तमाम तरीके से फिलहाल नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी
हुई हैं, बचना बेहद मुश्किल है। साथ ही नवाब मलिक से अब उनके एक एक जो आरोप उन्होंने समीर वानखेड़े पर लगाए हैं उसके जवाब कोर्ट के द्वारा मांगे जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।